नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। और हम सब लोगों का आज जो है लाइट लेक्चर जो है ख़त्म हो जाएगा और कल ही ख़त्म हो गया था। बस इसके थोड़े इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट रह गए थे, वो हम आज जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और कल से हम सब लोग उसमें शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव की जो आँख होती है उसकी रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। और हम आपको बताए थे वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आता है और आभासी के साथ हमेशा सीधा आता है। अगर ये कॉम्बिनेशन ना हो तो ऑप्शन से वैसे भी आप अलग कर सकते हैं, कल बताए थे आपको। तो मानव की आंख पर रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। और रेटिना को हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल। क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल। तो यदि रेटिना की जगह दृष्टिपटल लिख के आ जाए, क्या लिख के आ जाए, दृष्टिपटल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। हिंदी में रेटिना को कहते हैं दृष्टिपटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता हुआ क्या है। अभी आपने इसमें पढ़ा, पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि मानव आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, मतलब रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है ना। वास्तविक और उल्टा बनता है, वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया, इसके उल्टा कर दिया गया कि मानव की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या है, दृष्टिपटल है या फिर रेटिना है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेटिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है आइरिस। आइरिस एक आंख का ही पार्ट होता है ना। तो जो बाहर से रोशनी पड़ती है हमारे आंखों पे, जैसे कोई टार्च लगा दिया, बल्ब वल्ब होता है जो उसकी रोशनी पड़ती है, तो बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को कौन सा नियंत्रित करता है, आंख का कौन सा पार्ट नियंत्रित करता है, बताइए। आइरिस करता है। कौन करता है, आइरिस। तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी, अनुप्रस्थ तरंगे। इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, आप जाके उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे कैसी हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कैसी हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सी घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, तो कौन सी घटना से, ध्रुवण की घटना से। तो ये अच्छे तरीके से याद रखना कि ध्रुवण, प्रकाश में जो है ध्रुवण की घटना से जो है यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोटर कारों में हेडलाइटों की चकाचौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों, पांचवा और छठा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। तो चलिए देखते हैं। तो मोटर कारों की हेडलाइट, जैसे हेडलाइट पड़ती है आपकी आंखों पे तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं कि सामने क्या है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। तो मोटर कारों में उसी लाइट की जो है चकाचौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पोलेराइड का। याद रखिएगा कि मोटर कारों में हेडलाइटों की चकाचौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है, पोलेराइड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, पोलेराइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चश्मे होते हैं। तो 3D फिल्म देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चश्मे कैसे होते हैं, पोलेराइड। जो आप फिल्म देखने गए होंगे, जो 3D फिल्म होती है उसको इफेक्ट लाने के लिए, 3D इफेक्ट लाने के लिए आपको एक चश्मा दिया जाता है जो पहनना होता है। तो वो जो चश्मा हम पहनते हैं उसमें क्या प्रयोग होता है, पोलेराइड प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, पोलेराइड। क्या प्रयोग होता है, पोलेराइड प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, पोलेराइड, ठीक है। तो 3D फिल्में देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चश्मों के में क्या प्रयोग होता है, पोलेराइड। तो आप समझ गए, दो चीज़ों में पोलेराइड प्रयोग होता है। कौन कौन से, वाहनों, जो मोटर कार होती है उनके हेडलाइटों को, चकाचौंध को हटाने के लिए पोलेराइड प्रयोग होता है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चश्मों में पोलेराइड प्रयोग होता है, ठीक है। अब पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा, पार्थिव दूरदर्शक। आप ये कुछ ये याद रखिएगा कि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए पूछेगा तभी पार्थिव दूरदर्शक लगाइएगा, ठीक है। अब पार्थिव दूरदर्शक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। दूरदर्शक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। पार्थिव को टेरेस्ट्रियल। तो पृथ्वी पर, कहाँ पे, पृथ्वी पर। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कहीं और आएगा तो ये नहीं। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है कौन सा, पार्थिव दूरदर्शक या फिर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ठीक है। अब पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, पेरिस्कोप का। किसका प्रयोग करते हैं, पेरिस्कोप का। किसका, पेरिस्कोप का, ठीक है। पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए जो है, पनडुब्बी कहाँ, पानी के अंदर चलती है ना। तो पनडुब्बी के अंदर से जब बाहर की वस्तुओं को देखा जाता है तो उसको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका,
पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब प्रकाश के किसी अवरोध के किनारे पर, भाई प्रकाश के सामने कोई अवरोध है तो उसके किनारे पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का क्या कहते हैं? विवर्तन। तो प्रकाश के किसी अवरोध के किनारे पर, प्रकाश के किसी अवरोध, भाई कोई अवरोध आया जिससे प्रकाश न पार हो सके, ठीक है, तो प्रकाश के किसी अवरोध के किनारे पर मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन। अब ये होता क्या है भी समझ लीजिए। यदि कोई जो है प्रकाशोत्पादक स्रोत है, प्रकाशोत्पादक स्रोत जहाँ से किसी कोई भी स्रोत ले लो आप, प्रकाश उत्पादक हो मतलब जो प्रकाश उत्पाद करता हो, तो चलिए कोई प्रकाश उत्पादक स्रोत है, ठीक है, यहाँ से ये प्रकाश निकल रहा है, ठीक है, प्रकाश उत्पादक स्रोत हो गया ये, ठीक है। और ये हो गया पर्दा, ये क्या हो गया? पर्दा हो गया। तो यदि किसी प्रकाश उत्पादक स्रोत और पर्दे के बीच कोई अपारदर्शक वस्तु रख दी जाए, कौन सी वस्तु रख दी जाए? ये समझ लिया, अपारदर्शक वस्तु इसके बीच में क्या है? रखी है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश उत्पादक स्रोत और पर्दे के बीच कोई अपारदर्शक वस्तु रख दी जाए, मतलब जिसके आर पार प्रकाश ना जा सके, ठीक है, तो प्रकाश उत्पादक स्रोत और पर्दे के बीच कोई अपारदर्शक वस्तु जो है रख दी जाए तो पर्दे पर वस्तु की छाया बन जाती है। तो ये ऐसे भाई पास होगा। तो ये जो बीच में पड़ेगा इसकी छाया क्या इस पर्दे पे बन जाएगी। आपने देखा होगा जब कोई जो है बल्ब वल्ब या फिर कोई लड़का खड़ा हो तो उस पर टार्च मारते हैं या फिर कोई लाइट पड़ती है तो जो पीछे दीवार होती है, बढ़िया जो दीवार होती है, तो उस पर लगता है इसकी छाया बन गई है ना। तो क्यों बन जाती है? क्योंकि वो उसको पार नहीं कर पाती है, वो क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। वो बेसिकली क्या होता है? वो लड़का जो बीच में खड़ा हुआ पारदर्शक होता है, प्रकाश उसको इस पार से उस पार नहीं जा सकता, तो उसकी छाया कहाँ बन जाती है? दीवालों पे बन जाती है, ठीक है। तो यदि कोई प्रकाश उत्पादक स्रोत तो पर्दे के बीच कोई अपारदर्शक वस्तु रख दी जाए तो पर्दे पर उसकी क्या बन जाती है? छाया बन जाती है। और ऐसा मालूम होता है कि प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? ऐसा मालूम होता है कि प्रकाश की किरणें मुड़कर जो है ज्यामितीय छाया की सीमा के भीतर तक पहुंच गई है ना। ऐसा मालूम पड़ता है ना, तभी तो छाया बनती है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। तो आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के किसी अवरोध के किनारे पर मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तु देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है और पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शक का प्रयोग किया जाता है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयोग किया जाता है चश्मों में क्या? पोलेराइड। और वाहनों की हेडलाइटों में चकाचौंध को हटाने के लिए पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की ध्रुवण घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और आंखों में जो है बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को आइरिस नियंत्रित करता है, ठीक है। मनुष्य की आंख में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? दृष्टिपटल पर बनता है, जिसको इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं। और इस रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपकी शिकायत है या कुछ सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जो है कल से हम सब लोग शुरू करेंगे ऊष्मा। कल से हम सब लोगों का टॉपिक क्या होगा? ऊष्मा। आज ये लाइट खत्म हो गया। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके साइंस बाय सत्येंद्र सर के नाम से फोल्डर है, उसमें सारे साइंस के लेक्चर आप देख सकते हैं। 10वां लेक्चर है, आप सारे लेक्चर देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। कल से हम सब लोग पढ़ेंगे ऊष्मा। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का मान कहाँ कितना होता है, किसमें क्या परिवर्तित होता है, इसका काम क्या होता है, सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। वो सारी बातें पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, बाकी हम को ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो इसीलिए जो है कल से हम सब लोग जो है इससे डिटेल से पढ़ेंगे ऊष्मा। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय